रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। सभी श्रोता बंधुओं एवं माताओं को सादर जय सीताराम। हम सभी श्री एकादशी व्रत महात्म्य की पंक्ति पर पुनः आज एक और नए श्री एकादशी महात्म्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं वहाँ जहाँ श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री युधिष्ठिर जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर स्वयं सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री जनार्दन दे रहे हैं। तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज श्री कृष्णचंद्र भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का क्या नाम है, उससे किस पुण्य की प्राप्ति होती है, किस फल की प्राप्ति होती है, और उनसे कौन कौन से पापों का नाश होता है और कौन सा पुण्य इसके बराबर है, अर्थात कौन सा कर्म है जो इसी के समान है, माने इसको कर लेने से उस बड़े बड़े पुण्यों की प्राप्ति हो सकती है। और इस व्रत कथा में कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और इस व्रत के कथा को सुनने वाले प्राणी को कौन से फल की प्राप्ति होती है, इन सब के विषय में मुझे बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं कि यह जो एकादशी है उस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर आती है और यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है, महापातकों का नाश करने वाला है। सभी पापों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है ब्रह्म हत्या को। तो कहते हैं कि इस संसार में यदि कोई ब्रह्म हत्या कर दे तो उसके नाश का कोई उपाय नहीं है, परंतु ब्रह्म हत्या का भी नाश करने वाली यह निर्मल कथा है और यह निर्मल व्रत है। इसके बाद कहते हैं जो गोत्र की हत्या करने वाला है, अर्थात अपने गोत्र के अनुसार कर्म न करके अनाचार भ्रष्टाचार का कर्म जो करता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है वह गोत्र हत्यारा होता है। ऐसा व्यक्ति भी यदि यह अपरा एकादशी के व्रत को कर लेता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और कहते हैं गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, गर्भ में स्थित जो शिशु होता है उसको मारने वाला, और स्त्री लंपट जो हो, पर स्त्री का गमन करने वाला हो, और झूठी गवाही देने वाला हो, जो किसी के साथ राग अथवा द्वेष के कारण किसी के लिए झूठी गवाही देता हो, ऐसा व्यक्ति, और माप तोल में धोखा देने वाला व्यक्ति। माप तोल अर्थात कोई ऐसा व्यापारी जो कम सामग्री दे करके ज़्यादा माप तोल करे और अधिक धन लेने की चेष्टा करे, तो माप तोल में जो चोरी करता हो, और नक्षत्रों की गणना बिना जाने भविष्य बताता हो, माने ज्योतिष शास्त्र को बिना ही पढ़े नक्षत्रों की गणना करता हो और भविष्य बताने का जो कार्य करता हो, ऐसा व्यक्ति। और कूटनीति के द्वारा आयुर्वेद का ज्ञाता बन करके जो घूमता हो, माने जो वैद्य अपने आप को बताता हो परंतु उसे आयुर्वेद का कोई ज्ञान ना हो, इससे ये सब नरक में निवास करने वाले कर्म हैं। माने इन सब कार्यों को जो करता है वो निश्चित ही नरकगामी होता है, परंतु ये सब भी नरक जाने से बच सकते हैं जब यह अपरा एकादशी के व्रत को कर लेते हैं। माने एकादशी के व्रत को कर लेने से, अपरा एकादशी के व्रत को कर लेने से ये सभी कर्मों को करने वाले प्राणी भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। और कहते हैं कि यदि कोई क्षत्रिय क्षात्र धर्म अर्थात युद्ध के मैदान से युद्ध न करके भय से युद्ध के स्थान से भाग जाए तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट कहलाता है। और ऐसा व्यक्ति
परम नरकगामी होता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति तो निश्चित ही नरक में जाने योग्य होता है। और कहते हैं जो शिष्य जिस गुरु से विद्या ग्रहण करता है और उसी गुरु की निंदा करता है और उसी गुरु के समान अपने आप को मानता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर के भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के व्रत करने मात्र से ही उसके यह सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं कि कौन सा ऐसा पुण्य है जो अपरा एकादशी के करने से प्राप्त होता है, माने कौन कौन से यज्ञों का पुण्य, कहाँ कहाँ स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य अपरा एकादशी कर लेने मात्र से ही प्राप्त होता है, वह सब बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो तब प्रयाग तीर्थ पर स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह अपरा एकादशी के कर लेने मात्र से ही उस पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को हो जाती है। और कहते हैं काशी में शिवरात्रि का व्रत करना बहुत पुण्यदायी माना गया है। तो काशी में शिवरात्रि के व्रत करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य श्री अपरा एकादशी को करने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। और कहते हैं गया में पिंड दान दे करके अपने पितरों को तृप्त करने से जो पुण्य प्राप्ति होती है, वंशज को या तो उसके अग्रजों को, उनके बेटों को, पोतों को जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत को कर लेने मात्र से प्राप्त होता है। और बृहस्पति के सिंह राशि पर होने पर गोदावरी में स्नान करने से मानव को जिस फल की प्राप्ति होती है, वह अपरा एकादशी के व्रत करने मात्र से ही उसको प्राप्त हो जाता है। और आगे कहते हैं बद्रिकाश्रम तीर्थ और केदारनाथ की तीर्थ की यात्रा जो करता है और भगवान केदारनाथ का जो दर्शन करता है और बद्रीनाथ भगवान का जो दर्शन और सेवन करता है अर्थात सेवा करता है, उससे जिन जिन पुण्यों की प्राप्ति होती है, वे सारे पुण्य अपरा एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होती है। और कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित गौदान करने से, अश्वदान करने से, गज दान करने से, सुवर्ण दान करने से जो पुण्य के फल की प्राप्ति होती है, वह अपरा एकादशी के करने मात्र से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। अपरा को उपवास करके मनुष्य इन सारे पुण्यों को प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं कि अपरा एकादशी में भगवान के किस रूप की पूजा मनुष्य को करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं भगवान वामन का विग्रह का पूजन इस दिन करना चाहिए। सुंदर भगवान वामन के विग्रह का स्थापना करें, पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद शुद्ध जल से साफ करके भगवान के विग्रह को पोंछ करके उसमें गंध चंदन इत्यादि लगावें, सुंदर तुलसी के पत्र चढ़ाएं और खूब अच्छी अच्छी जो मालाएं हैं, पुष्प की माला भगवान को चढ़ावें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि लगा करके षोडशोपचार से अथवा पंचोपचार से, दशोपचार से यथोचित यथाविधि पूजन करना चाहिए श्री वामन भगवान के विग्रह का। और भगवान कहते हैं कि इस कथा को सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं इस कथा को जो कहता है और जो व्यक्ति श्रवण करता है, उस कहने और सुनने वाले को सहस्र गोदान के पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए प्रयत्न करके येन केन प्रकारेण श्री अपरा एकादशी के व्रत को करना चाहिए। मनुष्य मात्र को एकादशी के व्रत को करना चाहिए। एकादशी के व्रत से सारे पाप तो नष्ट होते ही हैं, सारे पुण्य भी प्राप्त होते हैं और इससे भी बढ़ करके भगवान में मनुष्य की रति होती है। जो अंतिम अवस्था है, जो हम सभी मानवों का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वह भी सुलभ हो जाती है। इसीलिए एकादशी के व्रत को अवश्य करें। इसी के साथ हम सभी यहाँ पर विश्राम करते हैं। जय जगन्नाथ। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो,